दोस्तों, आज की हमारी नई टॉपिक कोरल ड्रॉ शुरू हो रहा है। आज हम कोरल ड्रॉ को देखेंगे कि कोरल ड्रॉ क्या है और ये कैसे काम करता है। कोरल ड्रॉ एक एप्लीकेशन है जो वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन है। इसे कोरल कॉरपोरेशन ओटावा कनाडा में बनाया गया। इसे कोरल ग्राफिक्स भी कहा जाता है और इसमें ज़्यादातर हम लोगो, बैनर, पोस्टर ये सब क्रिएट करते हैं। तो हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर जो चीज़ें देखने वाले हैं वो उनके टूल्स का इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरीके से हम इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोरल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे कि किस तरीके से कोरल ड्रॉ की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोरल ड्रॉ X7 यूज़ करने के लिए है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे ओपन होने में, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा उसके बाद हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं। इसके कई लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र करिएगा। सारे टूल्स एक दिन में नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से की बात करें, ये हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है। सबसे ऊपर जो है कोरल ड्रॉ X7 हमारा सॉफ्टवेयर है, 64 बिट्स का है, और जहां से हमने फाइल को ओपन किया है वो डेस्कटॉप से माई डिज़ाइन करके है। जब भी आप कोरल ड्रॉ की कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन बनेगा वो .cdr बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए मेनूज हैं। यहाँ पे इसके नीचे कुछ कमांड हैं, जैसे कि न्यू फाइल लेना, फाइल को ओपन करना, सेव करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, अनडू, रेडू, ये दिखेगा। और उसके जस्ट नीचे आप जब पहुंचेंगे तो वहां पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी बॉक्स है। अब ये जो प्रॉपर्टी बॉक्स है ये एक्चुअली प्रॉपर्टी इस चीज़ की है। ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स लिया है, ये डॉक्यूमेंट्स, इसमें लेटर टाइप का जो पेज है हमारा, यहाँ से आप अपने हिसाब से पेजेस भी चेंज कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं। लेटर, बिजनेस कार्ड, लीगल, बहुत सारा इसमें पड़ा हुआ है। तो अभी मैं फिलहाल जो मुझे प्रोवाइड किया मैं उसको दिखा देता हूँ। तो अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट साइज या नाम है वो है लेटर टाइप का, जिसकी हाइट और विथ यहाँ पे दी हुई है। विथ है 8.5 इंच का और हाइट जो है 11 इंच की। यहाँ पे आएंगे तो इसे कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन सिर्फ दो ही टाइप का होता है, या तो आप उसे पोर्ट्रेट रखिए या तो उसे आप लैंडस्केप रखिए। अभी जो हमारा पेज ओरिएंटेशन वो है, यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट है। अगर मैं इसे लैंडस्केप कर देता हूँ तो इसमें विथ ज़्यादा हो जाएगी, हाइट कम हो जाती है। और अगर हम इसे इस तरीके से रखते हैं यानी कि पोर्ट्रेट बेस में, तो इसमें हाइट ज़्यादा होती है और विथ कम होती है। इसके आगे दो और ऑप्शंस हैं, जिसमें एक पे लिखा होगा ऑल पेजेस और एक पे लिखा है करंट पेज। ऑल पेजेस का मतलब ये हो गया कि यहां से अगर हम अपने पेज क्रिएट करना शुरू करें, नेक्स्ट 1 2 3 4, मुझे 6-7 पेजेस चाहिए, 6-7 डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो अगर सेम साइज यानी लेटर टाइप का रहे, जिसमें हाइट एंड विथ आपकी ये फिक्स रहे, आपका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहे, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगले जितने भी पेजेस आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे उन सारे पेजेस पे ये सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगला जो पेज होगा उसकी प्रॉपर्टी मैं खुद से दूंगा, उसकी चेंज करके रखूंगा, तो फिर आप करंट पे रखिए। ठीक है, यहाँ पे जो 8.5 11.0 था ये फिलहाल इंच में दिखा रहा है। क्लियर? आगे आते हैं, ये साइट में आएंगे तो ये हमारे टूल बॉक्स हैं। इनमें से हमें जो भी टूल्स का इस्तेमाल करना रहेगा उसी से डिज़ाइन करने वाले। तो बहुत सारे टूल्स हैं, वो अभी एक एक करके देखेंगे। कुछ टूल्स आज देखेंगे, कुछ टूल्स नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे इसे कलर पैलेट कहा जाता है। ये हिस्सा देखिए, इसे कलर पैलेट कहा जाता है, तो आप इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब अगला हिस्सा देखेंगे, यहाँ पे इसे नेविगेशनल कहते हैं, यानी यहाँ से हम पेज ऐड कर सकते हैं या पेज को डिलीट करना, रीनेम करना, कट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ से होगी। जो भी कलर हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे वो इस वाले हिस्से पर आकर रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टूल है वो है पिक टूल। देखेंगे कि पिक टूल क्या काम करता है। तो पिक टूल की जो डेफिनेशन दी गई है वो कह रहा है कि पिक टूल हेल्प यू टू सेलेक्ट, साइज, स्क्रू, मूव, रोटेट ऑब्जेक्ट। पिक टूल का इस्तेमाल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिखा रहा है जरा देख लेते हैं। क्या कह रहा है? पिक टूल सेलेक्ट पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्ट, लाइक आई हैव ए रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर जो हमारा पिक टूल है वो क्या काम करेगा? तो इसने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमें पिक टूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसे मुझे सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो आप उस ऑब्जेक्ट पे माउस ले जाइए और क्लिक कर दीजिए। दूसरा तरीका, आप लेफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं।
और तीसरा तरीका कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एक है तब आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, जिससे ये सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला गया था पोजीशन, यानी पिक टूल दूसरा काम करता है पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के भी काम में आता है। तो अगर हमें इसे मूव करना है तो लेफ्ट को होल्ड करके जहां पर भी चाहें लेफ्ट माउस का लेफ्ट क्लिक करके वहां पे हम इसे होल्ड करके इस तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं। तीसरा सेक्शन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर करें, अगर मैं यहां से करूंगा तो इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। देखिए ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्म पार्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां से बॉटम की तरफ ले जाऊंगा तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर मैं इसके चारों में किसी भी कॉर्नर से अपने माउस को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो हाइट एंड विड्थ दोनों बढ़ेगी। ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों बढ़ेगी। तो पिक टूल के पास तीन काम था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता है, उसे पोजीशन दे सकता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप उसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे रख भी सकते हैं। इसके अलावा आप उसको ट्रांसफॉर्म के अलावा इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो भी आप ऑब्जेक्ट यहां से लेते हो उसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है। यहां पे थोड़ी सेटिंग के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को टॉप टू बॉटम मूवमेंट दूं तो आप देखेंगे हमारा जो एक्स एक्सेस होता है उसमें डिफरेंसेस आ रहा होगा, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा तो वाई एक्सेस के अंदर डिफरेंसेस आएगा। यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे इसकी ये विड्थ है और ये उसकी हाइट है। अगर मैं हाइट और विड्थ मैनुअल रखना चाहता हूं, जैसे मैंने 5 रखा और इसे भी मैं 5 ही रखना चाहता हूं, तो कुछ इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। हम अपने इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पे रोटेट भी कर सकते हैं यहीं से, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 45 डिग्री या फिर मैं 60 डिग्री। तो जिस भी एंगल पे आपको यहाँ से रोटेट करना है आप रोटेट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। अब उसके आगे दो हिस्से हैं, मिरर हॉरिजॉन्टल और मिरर वर्टिकल। अगर मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ तो आपको कुछ डिफरेंसेस नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे मैं इसे 0 करके दोबारा दिखाता हूँ। अभी हमारा जो एंगल है वो 0 है। अब मैं क्लिक किया तो अब देखो 180 पे आ गया, यहाँ क्लिक किया तो 180, फिर से क्लिक किया तो 360, यानी कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हो रहा है बट वो हमें दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जरा 0 से हटाकर 45 डिग्री पे डाल देते हैं। कितने पे? 45 डिग्री पे। यह है हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे मिरर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो या मिरर वर्टिकल करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है किस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं जो कि है रेक्टेंगल, इस पे रेड कलर डाल दे रहा हूं और यहां से मैं इसे 45 डिग्री मोड़ दिया हूं। अब यहां क्लिक कर रहा हूं तो आप देखो ऑब्जेक्ट को मूवमेंट होते हुए। ठीक है ना, ओके। अगला हिस्सा है ये, इसे कहते हैं कॉर्नर्स, यानी हमें किस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कॉर्नर बेस्ड है। अगर इसे मैं स्मूथ रखना चाहता हूं तो मुझे यहां क्लिक करना होगा, अगर मैं इसे स्क्लैप्ड रखना चाहता हूं तो यहां क्लिक करना पड़ेगा, और अगर मैं चैम्फर्ड रखना चाहता हूं तो यहां क्लिक करना होगा। अब इस बॉर्डर का क्या मतलब होता है उसे समझ लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे 4 बॉक्सेस हैं, ये दोनों टॉप बॉटम यानी इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को स्मूथ या फिर चैम्फर्ड करेगा, और ये साइड वाला इसको और इसको चाहे स्मूथ लो, चैम्फर्ड लो या फिर स्क्लैप्ड लो। तो मैं यहाँ पे एक लॉक लगा है, पहले वो लॉक करके दिखा देता हूँ। अगर आपने इस लॉक को लॉक कर दिया तो यहाँ पे जो भी एक तरफ आप चेंजेस करेंगे चारों तरफ ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे स्पेसिफिक डायरेक्शन या उसके एंगल पे काम करना है तो फिर हमें ये लॉक हटाना होगा, और जिस तरफ भी आप लोगे, जैसे मैं यहाँ पे 2.5 ले रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इस साइड पे देखिए यहाँ पे आपका एक्टिव हो गया है 2.5 यानी लेफ्ट टॉप पे। अब मैं इसे इस तरीके से अलग अलग एंगल पे या फिर अलग अलग बॉर्डर ले सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी और तरफ तो उधर भी आप रख सकते हैं। एंटर करिए तो देखिए यहाँ पे भी चेंजेस हो गया। अगले हिस्से पे देखेंगे कि ये क्या है। अब अगर इस शेप की मैं बात करूं तो इसमें 2 चीजें दिख रही है, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर। जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ये कहलाता है आउटलाइन,
ये आउटलाइन कहलाता है। तो अगर आउटलाइन को आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई दे। देखिए आउटलाइन मोटा हो गया, और भी ज़्यादा बढ़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन को कलर देना चाहते हैं तो माउस का राइट क्लिक, कलर पे जाइए और माउस का राइट क्लिक करिए। जहां पे भी आप राइट क्लिक करेंगे वही कलर आपका आउटलाइन का कलर हो जाएगा। और अगर अंदर के कलर को चेंज करना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक आप क्लिक करते जाइए, तो अंदर यानी बैकग्राउंड का कलर चेंज होता जाएगा। एज्यूम करके चलते हैं कि अंदर का कलर हमें चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस है, यानी बैकग्राउंड का कलर अगर आपको नहीं चाहिए तो इस क्रॉस पर क्लिक करिए, वो हट जाएगा। अब दोबारा मैं कलर ले लेता हूं। अगर मुझे बैकग्राउंड के अलावा आउटलाइन का कलर नहीं चाहिए तो यहां पे आप राइट क्लिक करिए, तो आपका आउटलाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम आगे के टूल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।